हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्री विजार्ड बीएयू। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं जो अभी रीसेंट नोटिफिकेशन तुरंत रिलीज हुआ है एआरएस नेट और एसटीओ के लिए, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था सब स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी पे हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपको हम इस नोटिफिकेशन का ओवरव्यू, क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फी, एलिजिबिलिटी, सीट, सब चीज़ कवर कर देंगे ताकि आपको इस फॉर्म का एक ओवरव्यू मिल पाए और आप लोग अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन और फॉर्म फिलिंग सब चीज़ आसानी से कर पाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग हाँ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। बस 1 सेकंड का काम है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन स्क्रीन पे देख सकते हैं, एआरएस नेट और एसटीओ का ये नोटिफिकेशन है जिसमें कि सबसे पहले में इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 25 अप्रैल, और वही 25 अप्रैल ही फी पेमेंट का भी लास्ट डेट है। उसके बाद एक जो कंबाइंड टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी, वो कंबाइंड होगा तीनों के लिए। वो 21 जून से लेके 27 जून के बीच में होगा। आपको अकॉर्डिंगली स्लॉट्स दे दिए जाएंगे, आपका जिस भी दिन होगा, जिस स्लॉट में होगा, आपको उस दिन जाके एग्जाम देना है। फिर उसके बाद जो एआरएस का मेंस का एग्जाम का डेट 19/9/2021 दिया हुआ है, और जो इंटरव्यू है फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीओ और वाइवा फॉर एआरएस, वो डेट्स जो है बाद में बताया जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जो एआरएस में है वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 है, और जो एससी एसटी और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और वुमेन के लिए 0 है। नेट एग्जाम की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज़ है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ है, और एससी एसटी हैंडीकैप्ड और वुमेन के लिए 250 है। और एसटीओ की बात करें तो उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 500 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन के लिए 0 है। ये था एप्लीकेशन फी और इम्पोर्टेंट डेट्स। अब हम लोग जानते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रौनक, आप बताइए कि क्या है इसमें और क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ इसमें हमें देखने मिला है। तो पहले तो बात करें सत्यम इस नोटिफिकेशन की, तो ये एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आया है। जिन लोगों ने भी अभी एमएससी कंप्लीट कर लिया है या फिर जो अपियरिंग में है, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नोटिफिकेशन आया गया है। तो इसमें आप एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि ये जो एमएससी किए हुए हैं, जो मास्टर डिग्री जिन भी स्टूडेंट का कंप्लीट है रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। हाल ही में 4-5 महीना पहले की एक नोटिफिकेशन आया था आईसीआर के थ्रू कि जितने भी एआरएस और नेट के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पीएचडी करने वाले थे वो लोग। तो मे बी इस बार वो चीज़ ना नहीं हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा है इस बार के लिए। लेकिन नेक्स्ट बार से मे भी हो कि वो पीएचडी कर दिया जाए। तो इस बार इस जितने भी पोस्ट अभी आए हैं सबके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एमएससी रखा गया है, जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसी पे ही। तो और बात करें कि एक स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है और वह अगर एमएससी क्यों करे, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रीज़न है कि एमएससी क्यों करे, क्योंकि आप इससे नेट दे सकते हैं, आईसीआर नेट हो गया। फिर आप एआरएस साइंटिस्ट बन सकते हैं डायरेक्ट। फिर एसटीओ जो टेक्निकल पोस्ट है वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि मास्टर्स पे आया है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है। तो जो हायर स्टडीज पे जाना चाहते हैं या फिर जो जाते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पोस्ट यहाँ पे ही आया है। अब बात करते हैं कि रौनक, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी एक क्राइटेरिया दिया गया है। तो आप उस पे ज़रा हमें बताएं कि क्या है ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का देखा जाए तो नेट के लिए जो है वो एक मिनिमम आपका जो डेट है एज का वो रखा गया है 21 ईयर्स। उसके बाद जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो नेट में अनलिमिटेड है, वो आप कितना भी दे सकते हैं। बट वही आप एआरएस का देखें तो एआरएस का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 6 है जनरल के लिए। और साथ ही जो भी लोग अभी कहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज में अगर वो काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में है, तो उनके लिए भी एक अलग से इसमें क्राइटेरिया छोड़ा गया है कि हाँ आप इस नंबर ऑफ अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ओके। सत्यम, बात कर लेते हैं इसके सेंटर ऑफ एग्जाम्स कहाँ कहाँ रखा गया है, किस किस स्टेट में और किस किस सिटी में है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जाम्स के बारे में। तो फिर पीटी के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए जो एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं उसके लिस्ट आपके स्क्रीन पे है।
जैसे कि आप गुजरात में आनंद वडोदरा में है, कर्नाटक बैंगलोर में है, मेघालय में शिलोंग में है, उत्तर प्रदेश में बरेली में है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है। तो ऐसे आपकी पूरी लिस्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे है। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली ही देख सकते हैं कि आपके पास में सबसे एक्सेसिबल लोकेशन जो भी है आप वो सेंटर भर दें। टोटल 32 सेंटर्स दिए गए हैं। और जहां हम लोग एआरएस का मेंस का बात करें तो मेंस में 12 सेंटर दिए गए हैं। मेंस का एक अलग से आपको सेंटर देना होगा। बैंगलोर, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना एंड वाराणसी। तो ये 12 सेंटर एआरएस मेंस एग्जाम के लिए है। तो ये था सत्यम, सेंटर। इसमें एक चीज ये देखा जाए कि जो झारखंड वाले हैं उनके लिए सेंटर रांची नहीं रखा गया है, तो वो या तो बिहार या फिर वेस्ट बंगाल में वो आप कर सकते हैं। साथ ही अगर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स भी देखा जाए तो उनका सेंटर नहीं दिया हुआ, उनके लिए मेघालय में या फिर असम में जो नज़दीकी सेंटर हो वो आप वहाँ पे आप उसको ले सकते हैं। अब हम लोग इसमें डिटेल वे में बात कर लेते हैं थोड़ा नेट के बारे में कि नेट पे क्या क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो नेट पे आप देख ले तो नेट एग्जाम जो होता है वो आपका मेनली होता है कि आप पोस्ट ऑफ लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि जितने भी स्टेट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेटली ओन है, तो उनमें आपको एक लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका नेट क्लियर है। तो इसमें मेनली आप मेन पॉइंट देखने वाला बात है कि जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन कंप्लीटेड बिफोर 2021, मतलब सितंबर से पहले आपका जो है वो डिग्री हो जाना चाहिए। तो जो भी अभी करंट वाले हैं वो भी इससे दे सकते हैं। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जैसे आपको पहले भी कहा कि इसमें कोई ये नहीं रखा गया, कोई लिमिट नहीं है। साथ ही जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो फॉर्म फिलअप का आपको एक हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो वो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं उससे फिर बाद में। और नेट के लिए साथ ही बात किया जाए कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाए तो 50% रखा गया है ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। ओबीसी के लिए वो 45% है और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू डी वाले जो है उनके लिए 40% वो रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। और इसमें ये नेट का जो एग्जाम है उसमें एक पेपर होगा वो 150 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 मार्क। तो ये तो थोड़ा प्रिपे- सा थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी कि माइनस जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं बस उसी को ट्राई करें, ज़्यादा इसमें तुक्का मारने वाला सिस्टम ना करें। साथ ही एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट के लिए जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, तो वो आपका जो मास्टर डिग्री है वो बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। वैसे ही एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी की बात करें तो आपका इंटोमोलॉजी या निमेटोलॉजी में होना चाहिए। और साथ ही डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स आप जेनेटिक्स का देख सकते हैं कि आपका जेनेटिक्स का होना चाहिए, निमेटोलॉजी में भी निमेटोलॉजी का होना चाहिए। तो ये एनिमल्स में एनिमल हस्बेंड्री का भी उसी साइड उसी तरह से दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी जो भी है सारे में आप ये देख सकते हैं कि सब में मास्टर्स कंपलसरी है, आपको पीएचडी होना जरूरी नहीं है। देन फिर सत्यम हम लोग बात करते हैं एआरएस से, एआरएस से रिलेटेड। तो एआरएस जो एग्जाम जो होता है वो आपका है कि इसमें 3 राउंड रखे गए हैं। पहला प्री प्री होगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि सब्जेक्टिव टाइप का होगा, और लास्ट में फिर आपका इंटरव्यू या वाइवा वैसे जो हम कहते हैं। तो ये जो होता है पोस्ट वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस से रिलेटेड है कि आप एक साइंटिस्ट के पद पे डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होता है। तो इसका पे स्केल भी जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पे बैंड 3 ऑफ 15,600 टू 39,100। ये एक बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है एग्रीकल्चर में, जो भी बच्चे एमएससी कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, और ये बहुत ही एक रेप्यूटेड पोस्ट है। इसको आप एक तरह से मान सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर फील्ड का आईएएस पोस्ट है। इसको बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट माना जाता है। और इसका वैकेंसी आना और वो भी मास्टर लेवल एलिजिबिलिटी रखना बहुत ही बड़ा चीज़ है। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन की पीएचडी को कंपलसरी किया जा रहा है, उसके बाद ऐसा आना ये बहुत ही खुशी की बात है बहुत स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, साथ ही इसमें इस पे भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को पहले भी बताया कि जो रखा गया वो मास्टर्स रखा गया है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर रहे थे हम लोग कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट रखा गया वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 6 रखा गया है। यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि लिमिटेड टू 6। कि एससी एसटी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओबीसी के लिए 9 रखा गया है।
देन फिर नंबर ऑफ पोजीशन और एआरएस सीट की कितने सीट्स आए हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो सत्यम, मैं चाहूंगा कि एक बार इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ वे में सबके सीट के बारे में डिस्क्राइब कर दें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे भी है, जो वैकेंसी पोजीशंस आए हैं वो फिर भी ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, कुछ नहीं से अच्छा कुछ आ जाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि एंटोमोलॉजी में टोटल 11 सीट्स आए हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 2, इकोनॉमिक बॉटनी पीजीआर में 5, जीपीबी में 6 आए हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री में 4 आए हैं, पैथो में 10, फिजियोलॉजी में 4, सीड साइंस में भी 4 आए हैं, और फिर फ्लोरिकल्चर में 6, फ्रूट साइंस में 10, वेजिटेबल साइंस में 6। फिर उसके बाद हम लोग और एग्रीकल्चर के थोड़े मेन फील्ड्स देख ले, जैसे कि एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में भी 9 आए हैं, फिर सॉइल साइंस में 5 आए हैं, एबीएम में 2 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 12 है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 12 है, एग्रीकल्चर स्टैट्स में 10 है। ये आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस में इस बार थोड़ा ज़्यादा ही सीट्स आए हैं बाकी के कंपैरिजन में, और एग्रीकल्चर फिजिक्स का देखा जाए तो 3 है। तो ये सब सारे देखा जाए तो टोटल में 222 सीट्स आए हैं एआरएस में। प्लान न्यूक्लियर ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन। फॉर एआरएस। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि प्री एग्जाम होगा जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 150 है, और ड्यूरेशन जो रखा गया है वो 2 आवर्स का है। तो 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे सारे। तो वो आपका प्री में जो कॉमन एग्जाम होने वाला है, साथ ही में वो प्री के लिए होगा। फिर अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, जिसमें कि टोटल मार्क्स 240 रहेंगे, और आपका टाइम जो है वो 3 आवर का रहेगा। फिर वैसे ही वाइवा जो आपका होगा इसमें, या फिर आप इसको इंटरव्यू के टाइप पे ले सकते हैं, तो वो 60 मार्क्स का है। तो ओवरऑल जो आपका मेंस और वाइवा का जो मार्क्स है उसको जोड़ के ये आपको जो है ये सीट के लिए आपको एलिजिबल किया जाएगा कि आप क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं आईएआरएस के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो प्री में आपको लाना है एआरएस के लिए, वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% है, ओबीसी के लिए 40% है, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका है 35%। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो एक बेस लाइन सेट है। एक्चुअल में जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो सीट इज टू स्टूडेंट का 1:15 के रेशियो में सिलेक्शन होगा। तो आपको मतलब मिनिमम इतना मार्क्स लाना है, इसके ऊपर जो कट ऑफ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये आप क्वालिफाई करेंगे। साथ ही नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंस में जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा। वो 240 मार्क्स का टोटल है, जिसमें कि वो 3 सेक्शंस पे डिवाइडेड है, ए बी सी। ए सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। फिर वैसे ही बी सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। और सी सेक्शन में जो होंगे वो 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन होंगे ऐसे टाइप के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। तो ये पूरा जो एक पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप आप ले सकते हैं कि मेंस में जैसे पहले भी होता था उसी टाइप से अभी भी हो रहा है। देन सत्यम, अब बात कर लेते हैं हम लोग सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एसटीओ पोस्ट के लिए। तो ये पोस्ट जितने भी होते हैं वो एक टेक्निकल ऑफिसर है जो कि सीनियर लेवल पे होते हैं। वो जितने भी आईसीआर के रिसर्च या फिर हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ये आया है पोस्ट। तो ये भी पोस्ट एक बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जा सकता है, क्योंकि आप इसका ग्रेड पे 3 का है, और वो 15,600 से लेकर के 39,100 का जो ग्रेड पे था उसी पे आप ये रखा गया है। तो इसका भी एग्जाम जो है वो प्री आपका होगा, वो साथ में ही कंबाइन एग्जाम जो होने वाला है उसके साथ होगा। और बाद में फिर प्री के बाद इसमें कोई मेंस का इसमें ये सिस्टम नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेबस जो है वो आपको इस कॉमन कॉमन है जो नेट एआरएस और पर्टिकुलर जो आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो कॉमन रहेगा। तो इसमें अप्रॉक्स देखा जाए तो हर सब्जेक्ट से आपको एक दो सीट्स है, अलग अलग पोस्ट पे, जैसे किसी में फार्म टेक्नीशियन, किसी में लैब टेक्नीशियन, और अलग अलग आईसीआर जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नार्म हैदराबाद में एग्रोनॉमी का एक फार्म टेक्नीशियन का पोस्ट है, फिर इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी का लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट से पोस्ट आए हुए हैं। जो भी आपको डिटेल चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये नोटिफिकेशन डाला हुआ रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसमें एग्जाम पे हम लोग आ जाते हैं। एग्जाम जो पैटर्न रखा गया है वो प्री एग्जाम जो आपका कॉमन होने वाला है उससे साथ ही होगा, और आपका जो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है जो मिनिमम वो रखा गया है 50% फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के लिए जो है वो 45%, और एस सी एस टी और पीडब्ल्यू
बीडी के लिए जो रखा गया वो 40%। तो आपका जो एग्ज़ाम जो होने वाला है ये 150 मार्क्स जो कि प्री का है, उसी के बेसिस पे आपका इसका भी नंबर रहेगा। साथ ही इसमें आपका प्री के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। जो भी कैंडिडेट जो प्री क्लियर कर लेंगे वो डायरेक्ट आप एसटीओ का इंटरव्यू के लिए आपको पास कॉल जाएगा। उसके बाद ही आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। फिर आप नोटिफिकेशन में रूल्स फॉर टाई ब्रेकर वगैरह जो आपका पोस्ट है वो दिया हुआ है, या फिर किस तरह का आपका फॉर्मेट ओबीसी का होना चाहिए, एससी एसटी का होना चाहिए, साथ में जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके लिए क्या फॉर्मेट है, वो लास्ट में फिर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू रहा हमारा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, की जो बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया है। 3-4 साल के बाद बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे इस नोटिफिकेशन के लिए कि कब ये आएगा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत आस लगाया हुआ था, और स्पेशली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मास्टर डिग्री रखा गया वो एक सोने पे सुहागा बोला जा सकता है। वो बहुत ही अच्छा था। इसके आगे क्या रहेगा वो तो हम लोग अपकमिंग एग्जाम नोटिफिकेशन जब आएगा वो तब जानेंगे। लेकिन इस साल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर डिग्री है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। स्टे ट्यून्ड।